पिछले दिन पढ़ाए थे वो याद है? पिछले दिन बताए थे त्वरण के बारे में। अब आगे हम लोग को पढ़ना है प्रक्षेप गति के बारे में कि प्रक्षेप गति कहते हैं किसको। ध्यान से सुनेगा, किसको प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे कोई पत्थर या कोई गेंदा या जिसको ढेका देहाती भाषा में कहते हैं पत्थर को, अगर उसको हम लोग फेंकते हैं, अगर बताओ फेंकेंगे तो वो पत्थर इस तरह से गिरेगा कि नहीं, तो ओकरे क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति। यहाँ देखेगा ये धरती है, धरती या पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, वो क्या किया, एक फुटबॉल को लिया या पत्थर को लिया और फेंक दिया। बताओ जब पत्थर को फेंकेगा तो पत्थर इस तरह से गिरेगा कि नहीं? यस। हाँ या ना? गिरेगा तो बताओ पत्थरवा यहाँ था, अब आ गया यहाँ, तो बताओ ये जो रास्ताइया है ना, एकरे क्या कहेंगे? प्रक्षेप गति। इसी को क्या कहेंगे? मतलब कोई वस्तु को यहाँ पर से फेंके तो बताओ क्या वो रास्ता तय किया? दो गो, एगो ये और एक ये। तो बताओ इस पत्थर को यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ जो समैया लगा होगा वही समैया तो यहाँ से यहाँ लगा होगा। मतलब एक ही समय में, कितना समय में? एक ही समय में। बताओ कितना दूरी तय किया? दो दूरी तय किया। एक दूरी ये वाला तय किया, इसको क्षैतिज कहेंगे, और एक दूरी ये तय किया। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो बीचवा में दूरियां बढ़ जाता है कि नहीं? तो एक दूरी किया तय क्षैतिज और एक दूरी तय किया उदाग्र। तो बताओ एक ही समय में जो दो दूरी तय करेगा उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं क्षैतिज गति। और क्षैतिज गति एक समय में के दूरी तय किया? दो को। एगो क्षैतिज और एगो उदाग्र। इसीलिए इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसी को कहते हैं द्विविमीय गति। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसी को और किस नाम से जानते हैं? तो द्विविमीय गति के नाम से जानते हैं। बताओ प्रक्षेप गति का दूसरा नाम द्विविमीय गति। द्विविमीय गति क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि प्रक्षेप गति एक समय में कितना रास्ता तय किया? एगो क्षैतिज एगो उदाग्र। तो इसीलिए प्रक्षेप गति को क्या कहते हैं? द्विविमीय गति। जैसे नीरज चोपड़ा, गोल्डन मैन सब जानता होगा। नीरज चोपड़ा का फेंका करते हैं भाला। तो बताओ जब वो भाला फेंकते हैं तो भाला ऐसे सीधे थोड़ा हो जाता है, भाला इस तरह से घूम के नीचे गिरता है। तो बताओ वो भाला में कौन गति होगा? तो भाला में कौन गति होगा? तो भाला में भी कौन गति होगा? तो प्रक्षेप गति होगा। अब जैसे खिलाड़ी, क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलता है, वो खिलाड़ी अगर छक्का मारता है तो बॉल में कौन गति होता है? तो उस बॉल में भी कौन गति होता है? प्रक्षेप गति। फुटबॉलर जब फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल को पैर से जब मारता है और फुटबॉल उड़कर आगे की ओर जाता है तो उसमें भी कौन गति होता है? प्रक्षेप गति। धनुष तो समझता होगा ना? धनुष से जो बाण निकलता है वो बाण में भी कौन गति होता है? धनुष से जो बाण निकलता है उस बाण में भी कौन गति होता है? तो प्रक्षेप गति होता है। यहाँ तक तो समझ में आया? बताओ भाला जब फेंका जाता है तो उसमें कौन गति होगा? प्रक्षेप गति। खिलाड़ी जब छक्का मारेगा तो उस बॉल में कौन गति होगा? अब बताओ धनुष से जो बाण निकलता है उस बाण में कौन गति होगा? प्रक्षेप गति। यहाँ तक तो समझ में आया? अब जरा ध्यान से सुनेगा, दो देश के बीच लड़ाई हो गया तो लोग, एक देश दूसरे देश पर क्या करता है? हेलीकॉप्टर से बम गिराता है। तो वो बम जब गिरेगा तो उस बम में भी कौन गति होगा? प्रक्षेप गति। यहाँ तक तो समझ में आया? ठंडा लग रहा है यार? हाँ, ठंडा में ठंडा ना लगेगा तो क्या लगेगा? इसीलिए ठंडवा कहता है बचवन के कौची, क्योंकि बचवन के ठंडा नहीं लगता है, इसीलिए ठंडवा कहता है बचवा के हम ना छुआ। जमान का हमार भाई अब बुढ़वा बुढ़िया के ना छोड़ा, चाहे कितना बढ़ा राजाई। तो ठंडा में तो ठंडा लगेगा ही। आराम से शांति से बैठो और बैठ के खूब पढ़ो, सिलेक्शन होना तय है ना? तो फिर पंचवार्षिक योजना लेके बैठा रहो, 5 साल बाद होगा ना, उसके 5 साल के बाद कैसी पक जाएगा। चलो अब यहाँ देखेगा, यहाँ तक तो समझ में आया? अब बताओ कोई वस्तु को यहाँ से यहाँ फेंके तो बताओ यहाँ से यहाँ गया तो क्या दूरी तय किया? 2 गो। एगो ये वाला तय किया
तो इसको कहते हैं हम लोग प्रक्षेप रास्ता। इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसी को कहते हैं प्रक्षेप रास्ता। रास्ता को कहते हैं पथ। रास्ता किस नाम से जानते हैं? अब बता, ये वाला को क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक जो गया है ये वाला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परास कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? परास। बताओ, एगो ढेका बड़का को लिए आकाश के फेंक दिए। जब फेंके तो ढेका इस तरह से गिरा, तो वहां गिरा यहाँ, तो वहां से यहाँ के नीचे वाला दूरिया को क्या कहेंगे? परास। अब ऊपरे वाला जो रास्ता यह है उसको क्या कहेंगे? तो उसी को प्रक्षेप पथ कहेंगे। अब एग्जाम में सवाल का पूछेगा कि प्रक्षेप पथ का रास्ता कैसा होता है। जैसे फुटबॉल को फेंके तो फुटबॉल ऐसे गिरता है, इस तरह से गिरता है, तो वो रास्ता को कहेंगे प्रक्षेप पथ। लेकिन उस प्रक्षेप पथ का रास्ता कैसा होता है? तो याद रखना, उसका रास्ता कैसा होता है? तो परवलयाकार होता है। अब यहाँ से सवाल का पूछेगा कि जब भाला को फेंका जाता है तो उसका रास्ता कैसा होता है? तो परवलयाकार। अच्छा बताओ, हेलीकॉप्टर से बम गिराएंगे तो बम का रास्ता कैसा होगा? कैसा होगा? परवलयाकार। लेकिन पूछेगा कि उसमें कौन गति होगा, तो आंसर क्या होगा? प्रक्षेप गति। अच्छा बताओ, यहाँ से यहाँ फेंके तो ये क्या कहलाएगा? प्रक्षेप पथ। तब प्रक्षेप पथ की उच्चतम बिंदु ही ना होगा। तो यहाँ पर पूछेगा कोची कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग कैसा होगा? तो वेग एकदम सीधे भागता है, तो वेग होगा क्षैतिज। वेग कैसा होगा? क्षैतिज। और फिर पूछेगा अगला पॉइंट कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु, तो यही ना उच्चतम बिंदु है, तो उच्चतम बिंदु पर त्वरण कैसा होगा? तो त्वरण होता है लंबवत। जो सीधे जाएगा उसको क्षैतिज कहेंगे, सीधे जाएगा वो क्या कहलाएगा? क्षैतिज। और जो खड़ा रहेगा उसको क्या कहेंगे? लंबवत। तो बताओ, वेग कैसा है? क्षैतिज। और त्वरण कैसा है? खड़ा। तो इसको क्या कहेंगे? उदाग्र। अब बताओ, एकदम जो सीधा खड़ा रहेगा तो वहां पर क्या डिग्री के कोण बनेगा? 90 डिग्री के कोण बनेगा। तो यहाँ से सवाल का पूछा जाता है कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच के डिग्री के कोण बनेगा? 90 डिग्री के कोण बनेगा। यहाँ तक समझ में आया? अब जरा ध्यान से सुनेगा। अब हमने से कहा पूछेगा कि कोई वस्तु है, चाहे पत्थर है, ढेका है, फुटबॉल है, उसको फेंकना चाहते हैं बहुत दूर, तो के डिग्री के कोण पर फेंकेंगे तब बड़ी दूर जाएगा। तो याद रखना, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। कोई भी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर फेंकेंगे ना तो वो बहुत दूर जाएगा। अच्छा बता, जैसे यहाँ पर कोई इंसान खड़ा था, यहाँ से खड़ा होकर फुटबॉल फेंका, तो बताओ फुटबॉल इस तरह से गिरा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा ना। इस कोणवा को ही कहते हैं प्रक्षेपण कोण। इसी को क्या कहते हैं? प्रक्षेपण कोण कहते हैं। अब यहाँ से जरा ध्यान से सुनेगा। आप कोण को कौन चीज से सूचित करते हैं? थीटा से। बताओ, जहां पर से कोई वस्तु को फेंकेंगे ना वहां पर जो कोण बनेगा उसको कौन कोण कहते हैं? प्रक्षेपण कोण कहते हैं। यहाँ से एक बात याद रखना, यही कि प्रक्षेपण कोण या थीटा हो या 90 डिग्री माइनस थीटा हो, दोनों एक दूसरे के का होता है? बराबर। मतलब कोई वस्तु को थीटा कोण से फेंकेगा तो जितना दूर जाएगा ना, वही वस्तु को अगर 90 डिग्री माइनस थीटा से तू फेंकेगा तो वो भी उतना दूर ही जाएगा। अब कहेगा कैसे जाएगा, ऐसे कैसे होगा? तो बताओ, थीटा कितना डिग्री पर फेंकेंगे तो बड़ी दूर जाएगा? तो 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो बड़ी दूर जाएगा। तो बताओ, ये थीटा के जगह क्या डिग्री रख देते हैं? 45 डिग्री। अब बराबर 90 के 90 लिखे माइनस, बताओ थीटा के जगह कितना डिग्री रखेंगे? 45। अच्छा 45 काहे रख के हम बता रहे हैं, क्योंकि कोई वस्तु के फेंकते हैं ना तो सबसे ज्यादा दूर के डिग्री पर जाता है? 45 डिग्री पर। इसीलिए थीटा की जगह क्या रखे? 45 डिग्री। अब बताओ, 45 के 45 रहेगा बराबर 90 में से 45 जाएगा तो क्या डिग्री बचेगा? 45 डिग्री। बताओ, दोनों बराबर हुआ ना। तो एक कहे के मतलब यही है कि कोई वस्तु को थीटा कोण से फेंको या वही वस्तु के 90 डिग्री माइनस थीटा कोण पर फेंको तो ओखनी उतना ही दूर जाएगा, यानी दोनों के परास क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आया? बताओ, एक समय में दो दूरी तय करेगा उसको क्या कहेंगे? प्रक्षेपण गति। प्रक्षेपण गति या प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति को और किस नाम से जानते हैं? काहे कि
बताओ, दो दूरी तय करता है, वो क्षैतिज दूरिया तय करता है और एगो दूरिया का तय करता है उदाग्र। इसीलिए इसको और किस नाम से जानते हैं? तो द्विविमीय गति के नाम से जानते हैं। अब बताओ, भाला फेंकेंगे तो उसमें कौन गति होगा? प्रक्षेप गति। उसके बाद खिलाड़ी जब छक्का मारेगा तो उसमें भी कौन गति होगा? तो द्विविमीय। उसमें कौन गति होगा? तो द्विविमीय गति है, प्रक्षेप गति। अच्छा बताओ, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? तो परवलयाकार। कोई वस्तु को कितना डिग्री पर फेंकेंगे तो बड़ी दूर जाएगा? 45 डिग्री के। अच्छा बताओ, थीटा पर कोई वस्तु को फेंकेंगे या 90 डिग्री माइनस थीटा पर कोई वस्तु को फेंकेंगे तो दोनों का क्षैतिज परास क्या होगा? सेम होगा। समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी कर दिया करो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ताकि ऐसा ही वीडियो हमेशा आते रहे।